हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का सिविल्स प्रेप पर, जहां पर हम आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से और बहुत क्लियरिटी से। लास्ट क्लास में मैंने सीटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट क्लास पे डिस्कशन किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्लास। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है आपको समझना है। डियर, सेकंड पार्ट में हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, लेवल अप क्वेश्चंस है, उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और कहीं भी कोई गलती ना हो, इस चीज को फोकस करना है। यहाँ पर कह रहे हैं 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, यानी 6 लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हुए हैं और देखिए हर किसी का फेस सेंटर की तरफ है, हमें क्लियरली बोला है। कह रहा है दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। हम लिखते हैं दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। अच्छा, और क्या दिया हुआ हमें? दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। फिर एक चीज देखिएगा, तो प्रकाश यहां पर है, इस प्रकाश की जगह यहां पर पंकज भी तो हो सकता था, और पॉसिबिलिटी ये है कि प्रकाश राइट में हो सकता था। अब आपको नेक्स्ट बोला है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो यानी प्रीति यहां आ जाएगी और मुकेश एंड ललित के बीच में है, तो मुकेश एंड ललित, यह एक पॉसिबिलिटी है डियर, मुकेश एंड ललित। यहां पर आ गया। फिर कह रहा है प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। प्रकाश और मुकेश अपोजिट है, अगर प्रकाश यहां है तो मुकेश यहां आएगा, और अगर प्रकाश यहां है तो मुकेश यहां आएगा। डियर, अब एक चीज और बोली थी, इफ ललित इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, फिर प्रकाश यहाँ है तो इसके राइट में दीपा होगी, तो यानी प्रकाश यहां नहीं हो सकता, प्रकाश यहां हो जाएगा, तो यहां पंकज नहीं हो सकता। और कह रहा है इफ ललित इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, यानी यहां ललित होगा तो यहां से मुकेश हट जाएगा, मुकेश आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर? तो यानी यहां ललित आ गए, यहां पंकज आ गए। तो पूछा क्या है, हु इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीति, प्रीति के अपोजिट कौन है? डियर, प्रीति के अपोजिट दीपा है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना? बी बन गया। कभी कभी पूछ लेता है मुकेश के अपोजिट कौन है? प्रकाश, क्वेश्चन में दिया। पंकज के अपोजिट कौन है? ललित। कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें हमेशा तैयार रहना है क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन क्या है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से हो गया, इजीली हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर कह रहा है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 लोग बैठे अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे। यहां पर कह रहा है डी इज बिटवीन बी एंड जी, तो 8 लोग थे, तो डी जो है बिटवीन बी एंड जी है, तो बी एंड जी या फिर बी एंड जी, पॉसिबिलिटी ये हो गया। एफ इज बिटवीन ए एंड एच, जो एफ है वो किसके बीच में है? एफ इज बिटवीन ए एंड एच, एफ इज बिटवीन ए एंड एच। हमने यहां पर दोनों तरीके से ले सकते हैं, एफ कहीं भी हो सकता है ए और एच के बीच में। ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, डियर जो ई है, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए, यानी 1, तो यहां पर ई आ जाएगा, ई इज सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो डियर इस वाले केस में नहीं बन सकता, नीचे वाले केस में बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है वो समझना है। तो डियर पांचों लोग ऐसे ही आएंगे, यानी एच की शुरुआत यहाँ होगी, इसके राइट में एफ, एफ के राइट में ए के राइट में स्पेस, देन ई, तो बचा हुआ कौन हो गया? सी, सी यहां पर हो जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एज पोजीशन, तो ए की पोजीशन क्या है? लेफ्ट टू एफ और राइट टू एफ? राइट टू एफ क्लियरली हमें मिल रहा है सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट चल रहे हैं, कह रहे 7 पीपल आई जे के एल एम एन ओ आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। अब सबसे पहले बोल रहे हैं आई जे के एल एम एन ओ, 7 लोग हैं और फेसिंग नॉर्थ है। क्लियर है? कह रहा ओनली 5 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में ओनली 5 पीपल सिट, ओनली 5 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम। क्लियर है?
ओनली 5 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम। फिर कह रहे हैं जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। तो जो जे है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। अब कह रहे हैं ओ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, यानी जो ओ है वो नहीं है पड़ोसी किसका, एम का, यानी ओ एम का नजदीकी पड़ोसी नहीं है। हम इस तरह से बना लेते हैं के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। जो के है इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो एन के इमीडिएट राइट हो गया। अब एक चीज यहां पर देखो, जब आप इतना देख रहे हो तो 1 2 3 4 5 यहां पर हो जाएगा एम, और एक पॉसिबिलिटी एम यहां पर हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहां पर देखिए एम ओ का पड़ोसी नहीं है, हमने मान लिया, और ओ के थर्ड लेफ्ट क्या है आपका, जे है। तो ओ यहां तो नहीं आ सकता, ओ यहां आ जाएगा, ओ के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 जे हो गया। ओ यहां नहीं आ सकता, तो ओ यहां आया, तो 1 2 3 जे यहां आ जाएगा, और एक पॉसिबिलिटी लास्ट बचती है। तो अभी हम इसको छोड़ के चलते हैं। क्लियर है? अब कह रहे हैं के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो के और एन भी अभी हम नहीं फिक्स कर सकते। अब नेक्स्ट चलते हैं, आई सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे। 1 2 3 4 फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, आई जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ जे है। अब नीचे वाले केस की अगर बात करूंगा मैं, तो नीचे वाला केस में एक और बना देता हूं। लास्ट में मान लीजिए एम है, ओ यहां नहीं है, तो ओ यहां हो सकता है, या एक पॉसिबिलिटी ओ यहां है। अच्छा, अगर ओ यहां है तो जे थर्ड लेफ्ट है, तो 1 2 3। अच्छा, दोनों में मैंने ओ सेम ही रख दिया, तो इसमें ओ ना यहां रख सकते हैं, जे 1 2 3 जे यहां पर आ गया, जे 1 2 3 जे यहां पर आ गया, जे वाला क्लियर हो गया। अब देखो एम वाला क्लियर हो गया, एम के लेफ्ट में 5 लोग हैं। बट डियर अगर आप ये देखिए, सबसे पहले दिया था ओनली 5 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, 1 2 3 4 5 आपने दिया, बट यहाँ पर तो 6 लोग हो गए ना, तो ये वाला केस तो बन ही नहीं सकता था। इसको तो हटा ही दीजिए, 6 लोग हो गए, और जब 5 लोग बैठे तो 5 लोग ऐसे बैठे होंगे। और आप देखिए ओ पड़ोसी नहीं, तो ओ यहीं आ सकता है, जे वहां जा सकता है, और आपको दिया था एन के राइट में के है, तो डियर एन के राइट में के है, और कितना राइट में, के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, तो यानी के यहीं आ जाएगा। अब बचा कौन आपका, आई, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, बचा हुआ एल यहां पर आएगा। अब पूछा क्या है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो, तो एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो इज एल, एल इज द राइट आंसर है। तो यहां पर हमारा एल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, तो यहां पर कह रहा है 5 फ्रेंड्स सजित, रोहन, भिक्षु, तोमर एंड मधु आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ प्लेग्राउंड एंड फेसिंग नॉर्थ। सबका फेस कहां पर है, नॉर्थ में, नॉर्थ में, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सजित सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहन, यानी अगर सजित की बात करेंगे, सजित सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहन। क्लियर है? सजित सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रोहन एंड ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ भिक्षु। सजित जो है इमीडिएट राइट है किसके, भिक्षु के, इमीडिएट राइट हो गया। अब कह रहे हैं मधु इज समवेयर टू द राइट ऑफ रोहन, यानी रोहन के राइट में मधु कहीं भी हो सकती है। हो सकता है मधु यहां हो सकता है मधु यहां, हमें नहीं पता, राइट में कहीं है, हमें पोजीशन नहीं पता। कह रहा है तोमर इज एग्जैक्टली बिटवीन रोहन एंड मधु, तो यानी यहां मधु नहीं होगी, तो यहां पर कौन हो जाएगा डियर, तोमर। क्लियर है? तो अब आप देखिए आपको क्या करना है, भिक्षु यहाँ लेफ्ट में 5 ही लोग थे, 1 2 3 4 5 हो गया पूरा। कह रहा है हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड, एक्सट्रीम राइट एंड पे मधु है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया सेकंड, मधु। क्लियर? तो क्वेश्चंस को करना है, अप्रोच करना है, अच्छे से करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे।
अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए थोड़ा सा लेवल अप है, तो धीमे से समझना है और धीमे से करना है। कह रहा है 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में दिया है वो लोग उसी क्रम में बैठे हो। कह रहा है 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड व्हाइल रेस्ट आर फेसिंग आउटसाइड। डियर हमसे कह रहा है 8 फ्रेंड्स जो थे वो एक सर्कल में बैठे, हमने यहां ले लिया, तो 8 लोग जो बैठे हैं, हमें मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इन 4 आउट, 4 लोग इन बैठे हैं 4 लोग आउट, हमें नहीं पता। सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए। जब क्वेश्चन में पता ना हो कौन इन कौन आउट, 4 इन 4 आउट है, बट हमें ये भी नहीं दिया कि जो 4 इन है वो एडजेसेंट है या ऑल्टरनेट है, कुछ नहीं पता। C is not adjacent to A who is facing same direction as B. Dear यानी A का पड़ोसी C नहीं होगा, ये हमें क्लियर दे दिया। फिर कह रहे हैं who is facing the same direction as B, तो यानी हम कह सकते हैं कि A एंड B की जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्लियर है? फिर कह 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन E एंड G हु आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी E और G के बीच में दो लोग हैं और ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं। समझिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। कह रहा है बी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग द सेंटर। मान लीजिए ई यहां है, बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो ई का फोर्थ लेफ्ट, 1 2 3 4, बी यहां पर हो गया और ई इनसाइड देख रहा था। ई इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, यानी ई जो है वो सी के सेकंड राइट है। अब डियर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं यहां पर दूसरा डायग्राम बनाऊं तो मैं दूसरा डायग्राम ऐसे बना सकता हूं, एक छोटा सा यहां बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ई यहां था और ई का फेस इनसाइड था। अब सी के सेकंड राइट ई है तो सी को इनसाइड कर दीजिए, और सी के सेकंड राइट ई है तो सी को आउटसाइड कर दीजिए। बी की पोजीशन आपकी फिक्स थी, बट बी का फेस अभी नहीं पता था कि वो इन है या आउट है। क्लियर है? कह रहा ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, यानी ए और एच के बीच में केवल एक ही व्यक्ति है, और क्या है हु आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी ए और एच भी जो है ए एच डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे, हमें नहीं पता कहां देख रहे हैं। एच जो है हु आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, अच्छा लिखा है तो ये डिफरेंट डायरेक्शन देख रहे हैं। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, यानी एफ जो है वो एच के इमीडिएट लेफ्ट है, और ए और एच के बीच में एक लोग होंगे, एच के इमीडिएट लेफ्ट और ए और एच के बीच में एक लोग होंगे। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अब लिखा हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई, यानी एच और ई का सेम डायरेक्शन है, सेम। तो डियर अगर एफ एच और ई का सेम डायरेक्शन में है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच, और ए और एच के बीच में एक लोग बैठ रहे हैं, और फिर लिखा है हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन, यानी हु आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी ए और एच का डिफरेंट डायरेक्शन भी है। फिर कह रहा है एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच है, और फिर लिखा है हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई, एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच है। डियर अगर हम यहां पर ले ले एफ इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, तो यानी एफ और एच साथ में बैठेंगे, और जो एच है उसका फेस ई की तरह है जहां पर भी होगा, तो यानी एफ और एच के लिए डियर दो पॉसिबिलिटी यहां पर बन रही है हमारे पास, एफ एच और एफ एच। क्लियर है? और एच जो है सेम डायरेक्शन में देख रहा है एस ई, तो यानी एच इनसाइड देख रहा है, और अगर एच इनसाइड देख रहा है, एच को हम यहां रखेंगे, नहीं रख सकते, एच को यहां रखेंगे तो एच और एफ यहां आ जाएगा, बट एच और ए के बीच में एक लोग यहां और यहां नहीं बन सकते, दैट मीन्स
एच को आपको यहाँ रखना पड़ेगा और एच का फेस इनसाइड होगा, एच के लेफ्ट में एफ है, एफ और ए के बीच में, सॉरी एच और ए के बीच में एक लोग है। अब मेरी बात सुनिएगा, जब हमने यहां पर लिया तो हम एच को यहीं रख सकते थे, एच के लेफ्ट में एफ। अच्छा, एक चीज और बन सकती थी कि एक व्यक्ति है ए और एच के बीच में, हमसे ये बोला गया था, और ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो डियर हम ए को एक तरीके से और ले सकते थे कि हम ए को यहां ले लें राइट में। यानी अब अगर हम देखेंगे तो हमारे केसेस जो है ना वो मल्टीपल बन सकते हैं, और जब मल्टीपल बन सकते हैं तो यानी अब हम ना इसको कंसीडर कर सकते हैं ना इसको, यानी हमें दो केस और बनाने पड़ेंगे। और हम जब दो केस बनाएंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि सी के सेकंड राइट ई है, ये क्लियर था, ये भी क्लियर था। तो अब हमें ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा डियर, इस क्वेश्चन को पहले समझने के लिए मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा पूरा का पूरा। क्यों? 8% पहला केस, क्योंकि हमें केस थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा सर्कल का, और ये अराउंड इस सर्कुलर टेबल बैठे हैं। तो एक काम करते हैं ना, मैं तुरंत तुरंत ना पोजीशंस को फिक्स करता जाऊंगा जहां जहां जैसा जैसा कहा गया होगा। 8%, तो जरूरत पड़ेगी तो तीसरा डायग्राम भी अपन लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे, एंड चौथा भी ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। डियर यहां पर कहा था सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, यानी जो सी है, सी इज नॉट एडजेसेंट टू ए, यानी ए का पड़ोसी सी नहीं है। क्लियर है? और फिर लिखा है हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज बी, यानी ए और बी सेम डायरेक्शन में, सेम डी का मतलब है सेम डायरेक्शन। कह रहे 2% आर सिट बिटवीन ई एंड जी, तो यहां लिख लेते हैं ई और जी के बीच में दो लोग हैं, जी हु इज फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जी और ई डिफरेंट डायरेक्शन में है। बी इज सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग द सेंटर, मान लीजिए ई यहां पर है और बी जो है 4th टू द लेफ्ट ऑफ ई, 1 2 3 4, बी अपोजिट ही जाएगा। अगर ई यहां पर है तो बी तो अपोजिट जाएगा। अब देखिए ई और जी के बीच में दो लोग थे, अब जी आपका यहां भी जा सकता है और जी यहां भी जा सकता है ना? तो एक काम करते हैं, ई और जी के बीच में दो लोग थे, जी को एक बार यहां ले लीजिए, जी को एक बार यहां ले लीजिए, ई तो आपका यहां आ ही गया था। यानी कह रहा है अगर आप देखेंगे 2% आर सिटिंग बिटवीन जी एंड ई हु इज फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जी और ई डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे तो जी की डायरेक्शन आउटसाइड हो जाएगी। क्लियर है? और ए और बी सेम डायरेक्शन में देखेंगे तो इसको छोड़ देते हैं। हु इज फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, बी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, हो गया ई फेसेस द सेंटर, ई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी, ई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। तो डियर ये हमारा पहला केस था, ये हमारा सेकंड केस है, और ये देखिए इसी की तरीके से हमारा फर्स्ट केस का बी हमने जी यहां बना लिया, फर्स्ट का बी। अब सेकंड का देखिए, ई अगर यहां था, ई और जी के बीच में दो लोग हैं और बी आपका यहां पर बैठा है और जी ई से अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा, तो हमने बना लिया, इतना बना लिया। कह रहा है हु इज फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, फिर कह रहा है बी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई हु फेसेस द सेंटर, ई सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब ये जो ई है ये सी के सेकंड राइट है, गिर इसमें मान लीजिए सी यहां बैठा है, सी के सेकंड राइट हो गया ई। अब और क्या हो सकता था, यही वाला केस था, फर्स्ट का बी यहां पर है, तो सी के सेकंड राइट हो गया ई। अब देखिए ये सेकंड था और ये सेकंड का हमने बी ले लिया, अब कह रहा है सी के सेकंड राइट, तो डियर सी के सेकंड राइट ई, और अगर इसका फेस आउटसाइड ले ले तो सी के सेकंड राइट ई यहां पर भी हो गया। यहां पर लिखा है हु फेसेस द डिफरेंट डायरेक्शन, कह रहा है बी सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो था 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई था, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, यानी ए और एच के बीच में अब एक ही व्यक्ति है। हु फेसेस द डिफरेंट डायरेक्शन, यानी ए और एच डिफरेंट डायरेक्शन में भी देखेंगे, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। अगर हम यहाँ एफ
रख दें, यहाँ एच रख दें, तो ए और एच के बीच में कोई नहीं हो सकता एच यहाँ होने के बाद। तो डियर हमें एक चीज क्लियर है, एच यहाँ पर होगा और एफ यहाँ पर होगा। अब ए इधर भी आ सकता है और ए ऊपर भी जा सकता है। अब ये देखिए सेकंड का बी जो था, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है आपकी सेकंड वाले में। क्या? अगर आप एच और एफ को रखोगे तो डियर आपको एफ यहीं रखना पड़ेगा और एच यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। बट एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, क्या? अगर इन लोगों का फेस अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि एच यहां पर फेस करे, एफ यहां आ जाए और ए यहां पर आ जाए। बट हमें कहा क्या है, हमें क्या कहा है, ए और एच अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, ए और बी सेम डायरेक्शन में फेस करेंगे। चार लोग इन फेस कर रहे हैं और चार लोग आउट फेस कर रहे हैं। बी सिटिंग 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, हमने बी को रख दिया था। हु फेसेस द सेंटर, अच्छा देखिए ए एंड एच हु फेसेस द डिफरेंट डायरेक्शन, ए और एच का डिफरेंट डायरेक्शन है। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हु फेसेस द सेम डायरेक्शन एज ई, यानी एच का फेस इनसाइड है, ये हमें क्लियर कर दिया। तो डियर एच का फेस इनसाइड यही हो सकता है, ये आ गया। अब देखिए जब आप यहां पर आ रहे हो तो अब यहां पर क्या है, हमें पता है एच और एफ साथ में आएंगे, एच का फेस इनसाइड आएगा तो एच को आप यहीं रख सकते हो और एफ को आप यहीं रख सकते हो और एच इनसाइड देखेगा तो बट ऑब्वियस है ए यहां देखेगा, बट ऑब्वियस है ए यहां देखेगा। आते हैं यहां पर, अगर आप एच को यहां रखेंगे और एफ को यहां रखेंगे क्योंकि एच इनसाइड देखेगा, तो इस केस में एच और ए के बीच में एक व्यक्ति है तो ये नहीं बन सकता, ये गलत हो गया। आते हैं यहाँ पर, फिर आपको एच को यही रखना पड़ेगा, एच इंदर देख रहा है और एच एफ यहाँ आ जाएगा, एफ लेफ्ट में, और ए के लिए केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो डियर ए बी सी डी, डी यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए, अब ए आपका इस वाले केस में यहां भी आ सकता है और ए यहां भी जा सकता है। हम एक काम कर सकते हैं, हम इस वाले डायग्राम को जिसको कट किया था, ये सेम डायग्राम वो वाला है, क्लियर है। तो हम इस डायग्राम में सी की पोजीशन यहां से हटाते हैं, तो हम सी की पोजीशन यहां रखते हैं। सी यहां देख रहा था, सी के राइट में ये था और एच को हमने यहां लिया तो एफ यहां आया और एच के लेफ्ट में है एफ। जी आउटसाइड देख रहा था, सी आउटसाइड देख रहा था, और अगर एफ यहां है तो डियर ये वाला हट जाएगा पॉसिबिलिटी। और जब आप यहां पर देखेंगे तो एक बार में आप ए को यहां रख लीजिए, एक बार में आप ए को यहां रख लीजिए। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, बचा हुआ डी यहां आ गया, डी यहां आ गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप फिर से देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कह रहा है ए एंड एच हु आर फेसिंग द डिफरेंट डायरेक्शन, अगर एच इन है तो डियर अब देखिए जब आप यहां पर आए एच ए एफ तो डियर डी यहां आ गया। तो एच और ए डिफरेंट डायरेक्शन में है तो यानी ए आउटसाइड देखेगा और बी भी आउटसाइड देखेगा, तो इस हिसाब से एफ और डी इनसाइड देखेंगे। अच्छा देखिए एच इनसाइड है तो ए आउटसाइड बी आउटसाइड, तो बी जी सी बी आउटसाइड हो गए, तो डी एफ ए ई इनसाइड हो गए। आते हैं यहां पर, अगर एच इनसाइड है तो डियर यहां पर दिया ए आउटसाइड देखेगा तो बी भी आउटसाइड देखेगा, तो 1 2 3 4 ये चार लोग हमारे इन हो गए। अब हमें केस पढ़ना है दोबारा से। अगर हम देखेंगे ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एच, तो ए और एच के बीच में देखिए कहीं पर भी आप देखिए केवल एक ही व्यक्ति है। अच्छा और क्या दिया है, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच हमारा हर जगह है, आप कहीं पर भी देख लो। हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज ई, फिर कह रहा है डी एंड एफ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो डी और एफ सेम डायरेक्शन में है, यहां पर है। डी और एफ सेम डायरेक्शन में यहां पर भी है, और डी और एफ सेम डायरेक्शन में है तो डी और एफ सेम डायरेक्शन में यहां पर भी है। तो डियर आखिरकार गलती कहां हुई, देखिए कह रहा है ई और जी डिफरेंट डायरेक्शन में देखेंगे, ई और जी, तो डियर ई जी आउट, ई इनसाइड जी आउटसाइड, ए इनसाइड जी आउटसाइड, यानी तीनों पॉसिबिलिटी हमारी सही है। अब हमें क्या करना है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें एक ही क्वेश्चन को बार बार देखना पड़ेगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट ए बी अपोजिट है, ए बी अपोजिट है कहीं पर, किसी भी डायग्राम में नहीं। अच्छा ईडी अपोजिट है, ईडी अपोजिट नहीं, किसी भी डायग्राम में नहीं। बीई अपोजिट, यहां देखिए बीई अपोजिट, तो बीई यहां भी अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है। तीनों केस में बी और ई अपोजिट है। ई ए अपोजिट, ई ए पड़ोसी है, अपोजिट नहीं है।
और आप देखो C इज नॉट एडजेसेंट टू ए, सी ए का पड़ोसी नहीं है, हमें पहली ही लाइन दी गई थी, यानी सी ए का पड़ोसी नहीं होगा, हमने लिखा भी था। आप एक चीज देखो, यहां पर भी सी ए का पड़ोसी हो गया, यहां पर भी सी ए का पड़ोसी हो गया, बट यहां पर सी ए का पड़ोसी नहीं हुआ, तो ये डायग्राम हमारा एकदम सही हुआ। क्लियर है? और यहाँ पर ये भी पता पड़ गया कि कौन किसके अपोजिट है, ई और बी एक दूसरे के अपोजिट है, ये हमें मिल गया था, यानी करेक्ट आंसर हमारा गया सी। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, टाइम टेकिंग होगा और हमें समझना भी पड़ेगा और चीजों को ध्यान से भी देखना पड़ेगा। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। VUT are seated in a circle facing the center. A, B and C also seated in the same circle but not necessarily in the same order. नहीं, A, B, C also seated in the same circle but two of them not facing the center. यानी कहने का मतलब है VUT आपके इन देखेंगे, A, B और C में से आपको कह रहा है बट टू ऑफ देम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी टू आउट है, वन इन है, हमें नहीं पता वो कौन है। अब कंडीशन दी है, देखिए सबसे पहले आप क्या करो, एक डायग्राम बनाओ, 6 लोगों की पोजीशन बनाओ। हमसे कह रहा है V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C का फेस ही नहीं पता, तो V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, U is second to the right of A, U is second to the right of A, B is third to the left of T, B is third to the left of T, C is second to the right of T। अब जब हमें दिया B is third to the left of T, यानी हमें T का तो पता है ना भाई, T इनसाइड देखेगा, तो T को यहां बैठा लो, T का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, B यहां पर हो गया। क्लियर है? तो अब अगर हम यहां पर देखें, A इज नेक्स्ट टू V, A B का पड़ोसी है, बट आप एक चीज देखो बेटा कि जो V था वो सेकंड लेफ्ट था किसके, C के। तो अगर आप देखिए, अब B जो है थर्ड लेफ्ट है, अच्छा A जो है U के मतलब जो U है वो A के सेकंड राइट है, और V के सेकंड लेफ्ट, जो V जो है वो सेकंड लेफ्ट है किसके, C के। हमें C का भी नहीं पता अभी। देखिए V इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, मुझे नहीं पता, U इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, मुझे नहीं पता, हमने यहां पर लिख लिया। फिर कह रहा है B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, अब कह रहा है C इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, यानी C जो है सेकंड टू द राइट ऑफ T है, तो C अगर T के सेकंड राइट है, यहां पर आ गया, बट हमें पोजीशन अभी भी नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है, C के सेकंड लेफ्ट V है, अगर हम कहते हैं C को इनसाइड बैठा दे, तो C का सेकंड लेफ्ट 1 2 T हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर V का बैठना, तो दैट मींस C कहां देखेगा, सेकंड लेफ्ट, यानी आउटसाइड 1 2, तो यहां पर हो गया V, और V का फेस तो इनसाइड था ही। अब आपको एक चीज पता है, A और U यहां पर आएंगे, बट कौन कहां पर आएगा, क्या हम पता कर सकते हैं? A इज नेक्स्ट टू V, यानी A यहां पर आ गया, और A का सेकंड राइट अगर आउटसाइड रखोगे तो B हो जाएगा, बट लेकिन इनसाइड रखोगे तो 1 2 U यहां पर हो जाएगा, और U तो इनसाइड था ही। अब A B C में से कोई दो लोग आउट है, तो A इन है, तो B और C आउट हो गए, क्वेश्चन खत्म। कह रहे हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, अगर A जो देखोगे B के रेस्पेक्ट में, या तो कह लीजिए सेकंड लेफ्ट, या फिर कह लीजिए 1 2 3 4, फोर्थ राइट, फोर्थ राइट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बन गया। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। अब यहां पर पूछा क्या है, यहां पर पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में क्या है, तो डियर ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में सेकंड टू द लेफ्ट, तो सेकंड टू द लेफ्ट जो आया था वो हमारा आंसर आया था ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यार बिल्कुल परफेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बी सी डी ई एफ जी आर 6 फ्रेंड्स, यानी ये 6 दोस्त हैं, सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, यानी अगर आप देखेंगे तो बी सी डी ई एफ जी, तो बी सी डी ई एफ जी यानी 6 लोग हैं,
जो अराउंड सर्कुलर टेबल बैठे। कह रहा है फेसिंग द सेंटर इन अ कैफे, एक कैफे में। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड राइट है आपका बी, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। फिर कह रहा है जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। कह रहा है सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जी एंड एफ, तो जी एंड एफ का सी पड़ोसी है, तो डियर यहां पर आ गया ए, खत्म कहानी। कह रहा व्हाट इज द सिटिंग पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, यानी डी की पोजीशन सी के रेस्पेक्ट में पूछी है, तो डियर डी आपका ए बी, हमने ए को रख दिया डियर, इट इज नॉट ए, ए तो है ही नहीं, यहां पर आ जाएगा डी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रेस्पेक्ट टू सी, अपोजिट है, ये कह लीजिए थर्ड राइट, थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट, या फिर कह लीजिए अपोजिट, दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि बी सी डी ई एफ जी दिया था, तो बी सी डी, बी सी डी ई एफ जी हमारे सारे लोग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डियर। कह रहे जे के एल एम एन ओ आर 6 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, तो 6 लोग हैं जो अराउंड ए सर्कुलर टेबल बैठे हैं। हम बनाते हैं सर्कुलर टेबल, 6 लोग बैठे हुए। फिर कह रहा है फेसिंग द सेंटर, यानी सबका फेस कहां पर है, सेंटर में, क्लियर है। कह रहे हैं फॉर अ ग्रुप डिस्कशन एन इज द इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन जो है डियर वो पड़ोसी है किसका, एम का, अब वो लेफ्ट में हो या राइट में हो नहीं पता। कह रहे जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में सेकंड आपका जे यहां पर हो गया, जे इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन। के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड ओ, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड ओ, तो डियर के यहां रखेंगे तो ओ यहां नहीं आ सकता, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे एंड ओ, एक ही पॉसिबिलिटी है, क्लियर। अब यहां पर दिया है के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ जे एंड ओ, ये तो हो गया। एल सेट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एल जो है एन के लेफ्ट में है, तो डियर एम यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एम, तो यानी के और एम का पड़ोसी कौन है, तो के और एम का पड़ोसी है आपका जे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। कह रहा है एच आई जे के एल एम आर 6 people sitting around a circular table facing the center for some negotiation, यानी यहां पर जे आई एच के एल एम यानी 6 कैंडिडेट्स अगेन बैठे हुए थे। के एंड एम आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, के एंड एम आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, यानी जो एच है वो टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, एच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे। एल इज द इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एच, यानी एल के और एच का नेबर है, एल इज इमीडिएट नेबर ऑफ के एंड एच। आप एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एल को रख दूं और एच को यहाँ रख दूं, लेकिन एच जो है जे के इमीडिएट राइट है, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनी, और अगर मैं के को यहाँ रखता, एल एच यहाँ रखता, तो डियर एच जो होता वो जे के लेफ्ट में हो जाता, जबकि जे के राइट में होगा, तो यही सिटिंग अरेंजमेंट सही है। तो आपको एक चीज बोली थी के एंड एल, तो डियर के एल यहाँ पर हो गया के, और यहाँ पर हो जाएगा एम, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट फाइनली बन गया। कह रहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, तो एम के सेकंड लेफ्ट कौन है, तो एम के सेकंड लेफ्ट हो गया के, एम के सेकंड लेफ्ट कौन हो गया के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो containing 4 person in each row such a way that an equal distance between adjacent person row 1 A B C D seated and all of them are facing south.
यानी हमारी रो जो फर्स्ट है उसमें हमारे कैंडिडेट्स ए बी सी डी हैं और इनका फेस जो है वो साउथ में है, तो हम कहते हैं 1 2 3 4, सबका फेस साउथ में, नीचे की तरफ देखते हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं रो 2 में पी क्यू आर एस, रो 2 में पी क्यू आर एस 1 2 3 4, पी क्यू आर एस, इन सबका फेस ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि हमारी ये सेकंड रो है, इनका फेस ऊपर की तरफ है, पी क्यू आर एस। और देखिए इनका फेस ऊपर की तरफ हो रहा है, आर इज, देखिए यहां पर कंडीशन शुरू हो रही है इस वाली रो से, तो यहां पर कह रहे हैं आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो डियर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यू यहाँ है तो 1 2 3, एक ही पॉसिबिलिटी है, तो यानी आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू 1 2 3, आर यहाँ आ जाएगा। हाँ लेकिन अगर 5 लोग बैठे होते तो दो पॉसिबिलिटी बन जाती, तो यहाँ सिर्फ एक ही बनी। कह रहा है ए फेसेस पी, यानी ए जो है वो अपोजिट है पी के, तो पी यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ है तो ए यहाँ हो जाएगा। अब दो पॉसिबिलिटी है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, तो ए अगर यहाँ होगा तो सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ होगा तो सी यहाँ हो जाएगा। अभी भी आप देखिए ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी आपको दिया है, तो हमने ये साइड में लिख लिया। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यानी जो भी डी है, डी जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी यहाँ है तो 1 2 डी, बी यहाँ है तो 1 2 डी, दो पॉसिबिलिटी होगी। बी डज नॉट फेसेस एस, बी जो है वो एस को फेस नहीं कर रहा है, यानी बी डज नॉट फेसेस एस। डियर आपको दिया था डी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अच्छा एक बात बताइए, एक सिटिंग अरेंजमेंट ये बना, तो क्या पैरेलल में एक और सिटिंग अरेंजमेंट बना ले? मान लीजिए आपका रो 1 ये है और रो 2 ये है, हमने लिया आर यहाँ पर था, हमने क्यू यहाँ पर लिया, हम मान लीजिए ए यहाँ ले ले और ए जो था अपोजिट था पी के, तो यानी पी क्यू आर एस, यानी हमने एक बार ए को यहाँ ले लिया और ए अपोजिट था पी के, तो पी क्यू आर एस ये हो गया। अच्छा देखिए अब बोला था ए और सी के बीच में एक लोग है, तो डियर सी यहाँ आ जाएगा, सी कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ए और सी के बीच में एक लोग है, तो ये पॉइंट क्लियर, ये क्लियर। क्यू आर के थर्ड लेफ्ट, बी एस के अपोजिट नहीं है, तो डियर बी यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा, बी एस के अपोजिट नहीं है, बी यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट पूरा, बट एक चीज याद रखिएगा, डी जो है वो सेकंड लेफ्ट है, यहाँ पर डी सेकंड राइट हो गया, तो ये गलत हुआ। और देखिए डी जो है वो सेकंड लेफ्ट है, लेफ्ट में सेकंड, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर होगा क्योंकि नीचे देख रहा है, तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सही हुआ। अब पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड ऑफ द रो 1, तो रो 1 ये थी, इसके लेफ्ट एंड में बैठा है सी, तो आपका लेफ्ट एंड में कौन बैठा है, सी। क्या सी दिया है, नहीं दिया। द वन हु फेसेस क्यू, तो इनडायरेक्टली दिया है, वो व्यक्ति बैठा है जो क्यू को फेस कर रहा है, दैट मींस हमारा आंसर हो गया ए, ए इज द राइट आंसर। एंड यस हम लोगों ने इजीली इस क्वेश्चन को कर दिया, अप्रोच कर लिया, आसान क्वेश्चन था और अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम किस तरीके से देखेंगे, हम इस पे बात कर लेते हैं। डियर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन लोग, यहाँ पर कह रहे हैं 10 पर्सन आर सिटिंग इन टू पैरेलल रो कंटेनिंग 5 पर्सन इन ईच रो, इस बार 5 लोगों वाला है, और रो 1 में आपको दिया है, सीधे यहाँ पर आ जाओ, रो 1 में दिया है जे के एल एम एन आर सिटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, जे के एल एम एन आर, जे के एल एम एन आर सिटेड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, यानी अगर हम यहाँ पर देखें, हम दोबारा से बनाते हैं, जे के एल एम एन फेसिंग नॉर्थ का मतलब है ऊपर, जे के एल एम एन, जरूरी थोड़ी ना है कि रो 1 ऊपर ही होगी, रो 1 नीचे भी हो सकते हैं, ये तो नाम देने के ऊपर बात है। खैर हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है इन सेकंड रो वी यू एस यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इनका फेस नीचे की तरफ है, ठीक है, आर सेटेड ऑल ऑफ देम फेसिंग द साउथ, सबका फेस कहाँ पर है, साउथ की तरफ है, ओके फाइन। जब सबका फेस साउथ की तरफ है
तो हम लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 बना लेते हैं। अब यहां पर कंडीशन दी है क्या, ऑल ऑफ देम फेसिंग साउथ, कह रहे ईच पर्सन इन रो 1 फेसेस द अनदर पर्सन इन रो 2, ये तो क्लियर है। कह रहे जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू। अब लेवल देखिए क्या है, जे फेसेस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू। तुरंत एक और डायग्राम बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर एक और डायग्राम क्यों, जे जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट, सॉरी, जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस डब्ल्यू, यानी जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है, मान लीजिए डब्ल्यू यहाँ है और डब्ल्यू को फेस कर रहा है ये, और जे इसके थर्ड लेफ्ट है, यानी 1 2 3 जे। दूसरा केस, जो डब्ल्यू को फेस कर रहा है ये, इसके लेफ्ट में थर्ड जे हो गया। इतना क्लियर होगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच में केवल एक व्यक्ति है, और जे और के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अच्छा, जे को नीचे रख लेता हूं मैं, जे और के बीच में एक व्यक्ति है, के यहाँ आ गया। The one who faces k sits to the immediate left of x. The one who faces the one who faces k sit to the immediate left of x. x के immediate left है, k को जो फेस कर रहा है वो x के immediate left है। v sits to the immediate right of x. v sits to the immediate right of x. v sits to the immediate right of x, यहां पर आ गया। At least two person sit between v and y, तो यानी v और y के बीच में कम से कम दो लोग रहेंगे। एटलीस्ट 2%, अगर y यहां रखूंगा तो केवल एक ही व्यक्ति आया, और y यहां रखूंगा अगर तो डियर 0 व्यक्ति आया। और यहां पर कह रहे हैं एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन v एंड y, तो यानी ये तो गलत हो गया। तो अब तुरंत क्या करो, बिना देरी किए इसको यहां से रफ कर दो और इसको भी रफ कर दो, और बिल्कुल ये वाला डायग्राम बना लो, यानी जे के वी एक्स डब्ल्यू, सॉरी एक्स तो पड़ोसी था, एटलीस्ट 2% सिट बिटवीन वी एंड वाई, तो यानी आप देखिए 1 2, तो यानी वाई यहीं आ सकता था। तो आप देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, पांचों लोग हो गए, जेके आपका यहां पर आ गया। एम डज नॉट सिट टू द वन हु फेसेस यू, एम डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस यू, यानी जो यू को फेस कर रहा है एम उसका पड़ोसी नहीं होगा। तो डियर ये वाली चीज यही थी, जो y यहां पर आया u आया, तो यानी m यहां पर नहीं आ सकता। m डज नॉट, क्लियर बोला है, m डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस यू, यू को जो फेस कर रहा है m उसका पड़ोसी नहीं हो सकता, यानी m आपका यहां पर आ गया। दोनों सेम जा रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है। फिर कह रहे हैं नॉट मोर देन वन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ n, यानी n के राइट में एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं बैठ सकते, n यहीं आ जाएगा। तो यानी j k l m n सब लोग बैठ गए। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस n, n को कौन फेस कर रहा है, तो डियर n को फेस करने वाला w था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी यहां पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 7 person a b c d e f g are standing in a circle line such that all of them facing away from the center but not necessarily in the same order। तो A to G है, 7 लोग हैं और सातों लोग आउटसाइड देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों का मुंह बाहर की तरफ। क्लियर है। अब हम एक कंडीशन क्या दी है, अब देखिए D स्टैंड्स थर्ड पर्सन अवे फ्रॉम F हु स्टैंड्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ C, यानी अगर आप C को यहां देखें और C के इमीडिएट राइट F है, तो अब यहां पर दिया D स्टैंड्स 3 person अवे फ्रॉम F। तो डियर एक पॉसिबिलिटी और देखिए, सबका फेस आउटसाइड था, तो यहां पर देख रहे हैं
C and F. कह रहे D stands 3% away from F, और D 3% away from F, यानी 1 2 3 D यहाँ आ सकता है, D 1 2 3 D यहाँ आ सकता है। अब हमें कंडीशन क्या दी है, उन कंडीशंस पे चलते हैं। कह रहा है एज मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन C एंड D एज बिटवीन F एंड B। कह रहा है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ C एंड F, यानी जब C और F के लेफ्ट में काउंट करते हैं, लेफ्ट में, तो F के लेफ्ट में काउंट करते हैं B, और C के लेफ्ट में काउंट करते हैं D। तो C और D के बीच में जितने लोग हैं उतने ही B और X के बीच में, B और F के बीच में, सॉरी। तो डियर C और D की अगर हम बात करें, C और D के बीच में जितने, उतने ही B और F के बीच में। तो मुझे एक चीज क्लियर दिख रही है, यहाँ क्लियर बोला एज मेनी परसेंट बिटवीन C एंड D एज बिटवीन F एंड B व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बोथ C एंड F। तो डियर हम देखें C के लेफ्ट में 1 2 3 D है, तो F के लेफ्ट में 1 2 3 B यहाँ आ जाएगा। C के लेफ्ट में D 1 2, F के लेफ्ट में B 1 2, B यहाँ पर आ जाएगा। हमारे दोनों डायग्राम अभी तक 100% सही। ओनली 2% स्टैंड बिटवीन B एंड A। तो B और A के बीच में दो लोग, 1 2 A या फिर 1 2 A, A यहाँ भी आ सकता है, A यहाँ भी आ सकता है, यानी ओनली 2% सिट बिटवीन B एंड A। हमने इसको यहाँ पर रख लिया, तो देखिए 1 2 A नहीं आ सकता, 1 2 A यहाँ पर आ गया इस साइड से, बट इसमें नहीं बैठ रही है बात अभी हमारी पूरी। हु स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, यानी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G हो गया A। और अगर हम 2% सिट बिटवीन B एंड A, तो A को यही रख सकते हैं। अगर हम 1 2 A को यहाँ रख दे तो भी G के लेफ्ट में हो जाएगा, यानी हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटी है, यानी A जो है हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G, A जो है वो G के लेफ्ट में है। अब आपसे कह रहे हैं A नाइदर स्टैंड एडजेसेंट टू E नॉर स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। तो D के लेफ्ट में 1 2 3, D के लेफ्ट में यहाँ तो नहीं आ सकता A, और A को G के लेफ्ट में भी होना है, तो डियर A यहीं आएगा। A और B के बीच में दो लोग हैं, G यहीं पर आएगा। और हमें एक चीज बोली थी, A नाइदर स्टैंड एडजेसेंट टू E, A E का पड़ोसी नहीं है, बट इस केस में E यहीं पर आया। अगर हम इस केस में बात करें तो E यहाँ पर आ गया, और A E का पड़ोसी नहीं है, तो ये गलत हो गया डायग्राम, ये हमारा सही हो गया। अब देखिए दोनों डायग्राम बने थे, बट एक लास्ट लाइन ने डायग्राम गलत कर दिया। क्लियर, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D एंड नॉर स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। ए जो है वो डी के थर्ड लेफ्ट नहीं है, सेकंड लेफ्ट है, क्लियरली दिख रहा है। अब कह रहा है हाउ मेनी पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ ई। ई के राइट में अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 चार लोग हैं जो ई और डी के बीच में बैठ रहे हैं, मोर देन 3, यानी करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी। डी इज द राइट आंसर यार, परफेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर कह रहे हैं 8% आर सिटिंग, यानी 8% MNOPQRST are sitting around the circular table, all of them facing towards the center but not necessarily in the same order। लेकिन हमें नहीं पता कि वो इसी क्रम में बैठे हैं या किसी और क्रम में, मतलब इस क्रम में तो नहीं बैठे, लेकिन क्रम दूसरा ही होगा। 8 लोग आप देखिए बैठे हुए अराउंड इस सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, हमने ऐसे बना लिया। फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं और कहा है फेसिंग द सेंटर। अब नेक्स्ट क्या बोला, 2% सिट बिटवीन P एंड T, P एंड T, P एंड T, 2%। तो या तो लेफ्ट या राइट। R सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, क्योंकि सबका फेस तो अंदर है। R सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड अपोजिट टू Q हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ R, यानी एन Q के अपोजिट है और Q वो है जो R के थर्ड राइट है। R के थर्ड राइट 1 2 3, n is opposite to Q who is third to the right of R। तो यानी Q यहां पर हो गया और Q अपोजिट है n के, गलत हो गया, यहाँ तो Q अपोजिट आया T के,
तो यहां पर देखिएगा n इज अपोजिट टू q एंड थर्ड टू द राइट ऑफ r, r के थर्ड राइट है 1 2 3 n sits opposite to q who sits third to the right of r। डियर हमसे कह रहा था 2% सिट बिटवीन p एंड t, तो p एंड t के बीच में दो लोग थे और p और t के बीच में दो ही लोग थे यहाँ पर भी। फिर कह रहा r sits to the immediate left of t, r sits to the immediate left of t, r sits to the immediate left of t, क्योंकि around a circular table such that all are facing towards the center, सबका फेस सेंटर की तरफ है। 2% सिट बिटवीन p एंड t, तो p और t के बीच में दो लोग हैं और p और t के बीच में दो लोग हैं। हमारा यहाँ तक सही था। r sits to the immediate left of t, t के लेफ्ट में r है, t के लेफ्ट में r है। वेट, t के लेफ्ट में r है, फेसिंग इनसाइड, ये आउटसाइड नहीं है, t के लेफ्ट में r है। अब आपसे कह रहा है, इतना क्लियर है, r sits to the immediate right of t, लेफ्ट ऑफ t है, and sits opposite to q। अब कह रहा है who sits third to the right of r, q जो है थर्ड टू द राइट ऑफ r है, राइट में q थर्ड टू द राइट ऑफ r, r के राइट में 1 2 3 और n इसके अपोजिट है। q थर्ड टू द राइट ऑफ r, जब आप देखें q थर्ड टू द राइट ऑफ r, r यहाँ है तो 1 2 3, q यहाँ, q थर्ड टू द राइट ऑफ r एंड अपोजिट टू n, हमें ऐसा डायग्राम बनेगा। क्लियर है? द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन m एंड o, m और o के बीच में जितने लोग हैं इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग बिटवीन n एंड t, यानी n और t के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। O is not an immediate neighbor of S, O S का पड़ोसी नहीं है। तो डियर O एंड S बिल्कुल भी पड़ोसी नहीं हो सकते, और M और O के बीच में जितने लोग हैं N और T के बीच में भी उतने ही लोग हैं। डियर M और O को आसपास रख दो, N और T को आसपास रख दो, और O S का पड़ोसी नहीं होगा। तो डियर अगर हम N और T रख देंगे तो O, अच्छा देखिए N और T रख देंगे तो अब आप देखिए N और T के बीच में जितने लोग, तो N और T के बीच में एक लोग है, तो M और O के बीच में भी एक लोग होने चाहिए थे, तो ना तो M दिख रहा है ना O दिख रहा है। यहाँ पर एक लोग कैसे रखेंगे हम लोग, या N और T के बीच में देखिए 1 2 3 4 5, तो N और O के बीच में भी 5 लोग रहे, तो अगर आप इन दो को भी लोगे तो 4 ही लोग होंगे, और इन दो को भी लोगे तो 3 इधर 3 इधर, तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, है ही नहीं। फिर देखिए आपको N दिया है, N और T के बीच में एक लोग है, M और O के बीच में भी एक ही लोग होंगे, तो यानी M O के बीच में भी एक ही लोग है, लेकिन बोला है कि जो O है वो S का पड़ोसी नहीं है, तो डियर यहाँ पर M ही आ सकता है, क्योंकि S तो यहाँ आना ही आना है, सॉरी डियर S तो यहाँ आना ही आना है, और S यहाँ आ गया तो O यहाँ नहीं हो सकता। अब क्लियर बोला गया, O इसका पड़ोसी नहीं है, तो डियर O जो होगा वो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? और जब O यहाँ आ जाएगा तो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट कौन सा सही हुआ, ये वाला तो सही हो गया अगर देखा जाए तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियर बोला 2% बिटवीन P एंड T, और R इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, R इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T एंड सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ R, R के थर्ड 1 2 3 Q और N यहाँ पर आ गया। और दिया आपको दिया था M और O के बीच में जितने हैं, तो M और O के बीच में जितने लोग हैं उतने ही हमारे N और T के बीच में है, और जो O है वो पड़ोसी नहीं हो सकता। एस का सारी कंडीशंस क्लियर हो गई। कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में काउंट करेंगे तो एस और ओ के बीच में दो लोग बैठे होंगे, टू कैंडिडेट्स, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज डी, जो कि हमारा एकदम परफेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, अनडाउटली। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल in such a way that four of them are sitting at the corner and four of them are sitting in the middle of the side of the table. Four sitting at the corner and four on the middle of the line of the center. ठीक है?
कह रहा ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, एफ सिट्स एट द, देखिए एफ सिट एट द कॉर्नर टेबल, यानी हम मान लेते हैं एफ यहाँ बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है टेबल के, 2% सिट बिटवीन एफ एंड ए। तो डियर अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई कि एफ और ए के बीच में दो लोग बैठ सकते हैं। मान लीजिए एफ यहाँ है तो 1 टू ए, एफ यहाँ है तो 1 टू ए, दो लोग बैठ गए, एफ और ए के बीच में दो लोग बैठे। देखिए अब नेक्स्ट बोला है बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, बी कहां पर है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, बी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, यानी बी और एच जहां भी होंगे साथ में होंगे। एच एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ, एच एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, अगर एच और एफ इमीडिएट नेबर है तो डियर इस केस में देखिए बी लेफ्ट में तो नहीं आ सकता, यानी ये गलत हो गया। तो एच एंड एफ आर इमीडिएट नेबर और बी यहां पर हो गया, एच यहां पर आएगा नहीं, एच यहां पर आएगा और बी यहां पर आएगा, ये हमें क्लियर कंडीशन मिल गई। कह रहे डी सिट्स अपोजिट टू ई, डियर डी सिट्स अपोजिट टू ई, अगर आप देखोगे तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये चारों साथ में बैठे हैं, और डी अपोजिट टू ई, डी ई यही यहाँ आ सकते, इन चार में से कहीं आ सकते हैं, और इनमें से चारों में से आपस में कोई भी पोजीशन अपोजिट नहीं है। डी सिट्स अपोजिट टू ई, तो डी ई ई डी, यानी ई के अपोजिट डी या डी के अपोजिट ई, कुछ भी आ सकता है। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो डियर अगर जी यहाँ रखेंगे तो डी लेफ्ट में हो जाएगा, तो जी यहाँ रखेंगे तो डी राइट में हो जाएगा, तो डी को यहाँ रखिए, ई को यहाँ रखिए, तो आपका ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, हमारा सारा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर क्लियरली बन गया। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट टू डी, डी के इमीडिएट राइट कौन है, तो डियर डी के इमीडिएट राइट जो है वो हमारा क्या हो गया, बी हो गया, बी। तो यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज बी, बी इज द राइट आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, समझना है इसको। देन नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15 में क्या कह रहा है, 8% क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल सच अ वे दैट 2% सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सबका फेस इस बार सेंटर में। तो डियर स्क्वायर टेबल आप ले लो, सबका फेस सेंटर में है, तो हम सबका फेस सेंटर में ले लेते हैं। देखिए हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं ताकि बच्चा क्वेश्चंस को समझे, उनकी अहमियत को समझे और सॉल्व करने की कोशिश करे, बहुत जरूरी होता है डियर इनिशियल लेवल पे चीजों को समझना, उनकी प्रैक्टिस करना एंड फोकस्ड रहना। अब यहाँ पर देखिए हमसे दो पोजीशन लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुछ भी कह सकता है। कह रहा है यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, यानी यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, तो यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स इस तरह से भी हो सकता था, यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स। कह रहा है वेयर बोथ सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, यानी यू और एक्स एक ही साइड बैठेंगे, तो डियर हमें क्लियर है कि u यहाँ होगा x यहाँ होगा, क्योंकि u टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ x था, और ये कहानी हमें बाद में पता चली तो हमने उसके हिसाब से बैठा लिया। कह रहा है 2% सिट बिटवीन u एंड s, u एंड s के बीच में 1 2 s 1 2 s, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में ले लिया आपने। t सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ s, 1 2 t, और t सेकंड टू द राइट ऑफ s 1 2 t यहां पर आ गया। v सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ t, v sits third to the left of t, t के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, v यहां पर हो गया, t के थर्ड लेफ्ट 1 2 3, v यहां पर हो गया। अब कह रहे हैं r sits to the immediate right of w, r sits to the immediate right of w, तो immediate right of w r यहां आ जाएगा, w यहां आ जाएगा, r sits to the immediate right of w, r यहां आ जाएगा, w यहां आ जाएगा, तो बचा कौन, q r s t u v w x,
तो हमें दिख रहा है क्यू बचा, क्यू यहां पर आ जाएगा। दोनों सही डायग्राम बन गए, बट आगे देखते हैं कंडीशन क्या है। क्यू एंड आर आर नॉट फेसिंग ईच अदर। यहाँ तो क्यू एंड आर फेस कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, गलत हो गया। यहाँ पर नहीं कर रहे हैं तो ये सही हो गया। तो ऐसा बनता है बेटा, लास्ट लाइन से बताए दोनों डायग्राम। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन में दोनों डायग्राम सही होंगे। कभी क्वेश्चन इस वाले डायग्राम से पूछ लेगा कि अगर बताइए एस अपोजिट टू यू है तो एस के थर्ड लेफ्ट कौन है। अगर एस अपोजिट टू यू है तो यहां से तो नहीं कर सकते, बट इसमें है, तो बताइए उसके थर्ड लेफ्ट कौन है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मतलब क्लासिक क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। तो कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के थर्ड लेफ्ट कौन है, एस का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3। हमारा यू जो है वो एस के थर्ड लेफ्ट है, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बना दैट इज बी, एंड बी इज द परफेक्ट आंसर, और बहुत क्लियर आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 7% LMNOPQR sitting in a straight line such a way that all of them are facing towards the north but not necessarily in the same order. तो कह रहे हैं Q sit at one of the extreme end। तो डियर 1 2 3 4 5 6 7 Q यहां पर ले लो या फिर लेफ्ट में ले लो। ओनली 2% सिट बिटवीन Q एंड M। 1 2 M तो सेंटर में ही आ जाएगा। कह रहा है P sits to the immediate right of M। P sits to the immediate right of M। L sits third to the left of O। तो L जो है वो थर्ड सिट टू द लेफ्ट ऑफ O। L जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O होगा अगर, तो O यहां होगा। 1 2 3 L यहीं आ सकता है। L sits third to the left of O। एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर L को यहां रखोगे तो 1 2 3 O यहां नहीं आ सकता। भाई L अगर O के थर्ड लेफ्ट है तो O भी तो थर्ड राइट हो जाएगा L के। तो इतना क्लियर हो गया। कह रहे L sits third to the left of P। अभी हमने O कहां से पढ़ लिया फिर, बेटा L sits third to the left of P है। ओके, हटाना ही पड़ गया अपने को, हमने गलत लाइन कहां से पढ़ ली। अच्छा एन सिक्स, देखिए यहाँ पढ़ लिया एल सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये उल्टा पढ़ लिया। ओके, बाय माय मिस्टेक। तो हमसे कह रहा है एल सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। 1 2 3 एल सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो एल सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी एक ही जगह यहाँ पर बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एल सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। कह रहा है आर सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से आर यहां आ सकता है, इधर तो नहीं आ सकता। तो आर दोनों केसेस में यही आ सकता है। आर सेट सेकंड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। कह रहा है एन सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एन सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये ओ और एन के लिए यही पॉसिबिलिटी है, और ये दोनों ही एक दूसरे से 4 पेज दूरी पर है, तो ये तो गलत हो गया। एन सेट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, एन सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, सेकंड लेफ्ट हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एट एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। कौन सा व्यक्ति एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो बैठा है, डियर दैट इज क्यू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए डियर बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है 8% ABCDEFGH आर सिटिंग इन ए लीनियर लाइन। ठीक है, या कह सकते हैं लीनियर रो एंड फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम एक और ले लेते हैं। तो अगर हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होगी तो व्हाट वी हैव टू डू, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे, एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे, यानी 4 तरह से हम डायग्राम बना सकते हैं। This sits second from the one of the extreme end. Second from the one of the extreme end. Only 3% sit between G and F. 1 2 3 1 2 3 F 1 2 3 F यहाँ पर आएंगे। फिर कह रहा है who sits second to the left of D। यानी बात किसकी हो रही है, F की। F जो है second to the left of D, तो D के second left F हो गया। B sits to the immediate left of D। B sits to the immediate left of D। B sits to the immediate left of D।
E sits third to the left of B. E sits third to the left of B. E sits third to the left of B. B के third left. तो B के third left 1 2 3 E. B के third left 1 2 3 E यहाँ पर हो गया. फिर कह रहे हैं as many persons sit between H and G as between E and C. यानी E और C के बीच में जितने हैं H और G के बीच में भी उतने ही हैं. H का पता नहीं, E और C की बात करें तो E और C का भी नहीं पता. अब इसको छोड़ देते हैं. कह रहा है A does not sit at any of the extreme end. यानी A एंड पर नहीं बैठेगा. अब A इन दोनों में से किसी एक पर बैठेगा और यहाँ पर इसमें से किसी भी एक पर A बैठ सकता है. तो अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या है, अब E और C के बीच में जितने लोग हैं उतने ही H और G के बीच में है और E B के सेकंड लेफ्ट था. अगर हम एक चीज देखें E और C के बीच में जितने लोग हैं उतने ही H और G के बीच में है. क्लियर है? A does not sit at any of the extreme end. यानी A एंड पर भी नहीं बैठा है. डियर देखिए इस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पर लेते हैं कि जितने लोग G और H के बीच में उतने ही E और C के बीच में है. अगर हम G और H यहाँ रख दें, E और C यहाँ रख दें, तो देखिए E और C के बीच में भी 4 लोग हैं और G और H के बीच में भी 4 लोग हैं, लेकिन A यहाँ लास्ट में आ गया. बट ये तो गलत हो गया. अब देखिए E और C के बीच में जितने हैं, तो E और C के बीच में उतने ही जितने G और H के बीच में, तो G और H के बीच में 2, E और C के बीच में 2 और A आपका यहाँ पर आ गया. अब कह रहा है इफ ऑल द पर्सन आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट एंड, ठीक है, देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स अनचेंज देयर पोजीशन. यानी आपसे कह रहा है ऑल द पर्सन आर मेड टू सिट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट हैंड. मतलब समझे इसका, यानी आपको राइट से शुरू करना है. ए बी सी डी, देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पर ई, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, फिर जी और एच. तो डियर आप एक चीज देखो, पोजीशन चेंज किस किस की नहीं हुई, बी की चेंज नहीं हुई, सी की नहीं है, डी नहीं, ई मिल गया, एफ नहीं है, फिर देखिए जी मिल गया. तो 3 लेटर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई. 3 यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी. सी इज द राइट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है, अनडाउटली और परफेक्ट आंसर है. क्लियर है डियर? तो अब देखिए इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए तो कुछ होमवर्क भी बनता है. तो क्वेश्चन नंबर 18 ना आपके लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है. इसको पढ़िए, अच्छे से आंसर कीजिए, समझिए, समझ में आएगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ये भी हमारे लिए होमवर्क है. तो 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, बाकी मैंने कराए. तो फिलहाल आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड लक. अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और एंजॉय कीजिए. बाय. टेक केयर.